आज का विषय है वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, वैष्णव स्तुति करने का फल, वैष्णव सेवा का महत्व। इन सब के बारे में पुराणों में जिस प्रकार वर्णन किया गया है उसकी यत्किंचित वर्णन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं श्री सच्चिदानंद गौर सुंदर का चरण कमल को वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुकर भी महाद्वी समुद्र पार कर लेता है। सच्चिदानंद गौर सुंदर वैष्णव अपराध को लेके बहुत सक्रिय रहते थे। उन्होंने अपने स्वयं माँ को भी वैष्णव अपराध के लिए क्षमा नहीं किया था। बाद में सची माता अद्वैत आचार्य के चरण का धूलि ग्रहण करने से वो वैष्णव अपराध समाप्त हुआ। छोटा सा अपराध करने से हरिदास को महादंड दिया था। यहाँ छोटा हरिदास की बात हो रहा है। स्कंद पुराण में वर्णन है, मार्कंडेय भगीरथ संवाद में लिखित है, हे राजेंद्र, भगवत भक्त को उपहास करने से धर्म, अर्थ, कीर्ति एवं संतति का नाश होता है। महात्मा वैष्णव गण को जो निंदा करने वाले मूढ़ मानवगण पितरों के साथ महारौरव नरक में अनंत काल तक रहते हैं। जो मानव वैष्णव गण को प्रहार, निंदा, द्वेष अथवा नादर करते हैं, 6 प्रकार के महादोष के कारण वो अनंत काल तक नरकगामी होगा, नरक में रहेंगे। हिरण्यकशिपु महादुष्ट था, पृथ्वी को उत्पात पीड़ित कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान उसको मारने के लिए अवतरित नहीं हुई। जब उनका पुत्र अर्थात प्रहलाद महाराज महावैष्णव को प्रहार किया, उनको भिन्न भिन्न रूप में छताया, तब भगवान श्री हरि नरसिंह रूप धारण करके उस दैत्य हिरण्यकशिपु को वध किया। और भगवान नरसिंह प्रहलाद जी से क्षमा मांगा कि हे मेरा पुत्र, मुझे आने में विलंब हो गया, तुम्हें मेरे लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। उक्त स्कंद पुराण में और वर्णन है, यमराज कहते हैं, वैष्णव वृंदों को पीड़ित करने से आजन्म संचित पुण्य सकल विनष्ट होते हैं। द्वारिका महात्मा के प्रहलाद बोली संवाद में वर्णित है, महात्मा वैष्णव वृंद की निंदा करने वाले को यमदूतगण तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनको शरीर को आघात पहुंचाते हैं। और भगवान श्री हरि उन वैष्णव अपराधियों को अगर वैष्णव अपराधी हजारों वर्ष तक भगवान के अर्चन पूजा करते हैं, फिर भी भगवान श्री हरि उनकी पूजा अर्चन स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। और वर्णन है, जो मानव भगवान अथवा भगवत भक्त की निंदा को सुनकर भी वहाँ से अंतरित नहीं गमन करते हैं, उनको भी सुकृत भ्रष्ट होकर नरक में पतित होना पड़ता है। अर्थात कोई अगर वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव का निंदा करते हैं, समर्थ हो उस निंदा को रोकने के लिए अपने शक्ति से प्रयास करना, और नहीं तो उस स्थान को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो निंदा को सुनते हैं या वैष्णव के अपमान को सहन करते हैं, तो भी नरक में जाएगा। इसीलिए जहाँ वैष्णव अपराध होते हैं वहाँ रुकना ही नहीं, रहना ही नहीं, सुनना ही नहीं। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन है, विष्णु भक्त होकर 5 दिन जीवित रहना भी श्रेष्ठ है। अर्थात श्री कृष्ण के भक्तवान के, विष्णु के भक्तवान के अगर 5 दिन भी जीना पड़े तो भी श्रेष्ठ है। किंतु केशव के प्रति भक्तिहीन विमुख होकर सहस्र कल्प पर्यंत जीवित रहने का भी प्रयोजन नहीं है। श्रीमद् भागवत के एल उपाख्यान में भी वर्णन है, दुस्संग को परित्याग करके सत्संग अनुरागी होना ही बुद्धिमान का कर्म है, कर्तव्य है। कारण साधु संग उपदेश द्वारा मन की गृहादि में आसक्ति को दूर करते हैं। इसलिए सत्संग जैसा भी मिले, जहाँ भी मिले, जितना मूल्य से भी मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। और
असत्संग को त्यागना चाहिए। सत भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला चिंतन में जो रत है, ऐसा महापुरुष के संग के नाम ही सत्संग है। और असत माया है, जरा प्रकृति है, ये संसार है, जो संसार की माया में जरा प्रकृति में अपनी इंद्रिय भोग में लिप्त है, उन सब पापियों का संग ही असत्संग है, जहाँ पे भगवान का नाम का कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इस प्रकार के मानव पापियों का संग करना ही असत्संग कहते हैं, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तेजो द्रवीन पंचरात्रों में वर्ण है, वैष्णव को दर्शन करते ही भूमि में लौट करके वैष्णवों को दंडवत करना चाहिए। वैष्णव को देखे वैष्णव दंडवत करे, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि श्री विष्णु नारायण दीन जन के ही मध्य में स्थित रहते हैं। अर्थात जो जितना दीन पतित अर्थात दैन्य होता है, वही इतना महान भक्त माना जाता है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु गौर सुंदर बोलते हैं, तृणादपि सुनिचन तरड़ी व सहिष्णुना अमानिना मानदन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि के कीर्तन करने का शक्ति उनमें आ जाता है। जो तृणादपि होता है और मान शून्य होता है, जिसको मान नहीं उसको भी मान प्रदान करते हैं और खुद मान सम्मान की अपेक्षित नहीं रहते हैं। इस प्रकार के वैष्णव ही भगवान हरि का कीर्तन करने का योग्य महापुरुष। इसीलिए दैन्यता बहुत ही आवश्यक है। अगर आप दैन्य नहीं होंगे तो आप झुकेंगे नहीं। अगर आपके पास महापुरुष भी आ जाए और वैष्णव भी आ जाए, भक्त भगवान भी आ जाए, तो आप झुकेंगे नहीं। भगवान उनके हृदय में रहते हैं जिनके हृदय झुका हुआ है, जिनके पास दैन्यता है, दैन्य रूपी धन है। बृहद नारदीय पुराण में वर्ण है, सभा यज्ञस्थल देवालय इन सब स्थानों में पृथक पृथक प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अधम माना जाता है। कि मंदिर के अंदर देवालय भगवान के सामने किसी को और प्रणाम करना नहीं चाहिए, भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। यज्ञ भूमि में भी भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। और सभा में मानो महान महान वैष्णवों की सभा बैठी हुई है और आप जाके पृथक पृथक प्रणाम कर रहे हो, नहीं, सबके एक साथ दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी को सिर्फ भगवान को ही करना चाहिए। और जहाँ पे वैष्णव सभा है उन सभा में सबको एक साथ प्रणाम करना चाहिए। और यज्ञ भूमि में जो साधु लोग बैठे हुए हैं उन सबको भी यज्ञ पुरुष भगवान के सहित उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में वर्ण है, जो व्यक्ति अकस्मात भगवत भक्तों को देखकर उनके सम्मुख में गमन नहीं करते हैं, भगवान श्री हरि 12 वर्ष तक उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते। समझ रहे हैं ना। अगर कोई वैष्णव आपके पास अकस्मात मतलब हठात सडनली आ गया है और उनको देख के आप प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, उनके पास चल के उनसे बातें नहीं कर रहे प्रसन्नता के साथ, तो 12 वर्ष तक आपको आपकी पूजा, आपका अर्चन, आपका किसी भी प्रकार भेंट भगवान श्री कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। क्या नाम जप करेंगे, क्या या करेंगे, जब भक्त ही आपके प्रति प्रसन्न नहीं है, आप भक्त को सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाम सटकाने से क्या हो जाएगा। नाम जपने वाला का हृदय एकदम पिघल जाते हैं, माखन की तरह होते हैं। उसको वैष्णव देखते मात्र ही वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम है दंडवत अष्टचांडाल गोखरो। भागवत में वर्णन है कि वैष्णव तो गाय गधा कुत्ता बिल्ली अगर उनके सामने आ जाए तो भी उनको दंडवत प्रणाम करने का वर्णन है। तो एक वैष्णव वेशधारी हो, कुछ भी हो, सिर्फ वेश मात्र वैष्णव हो, वेश मात्र वैष्णव होने से भी उनको प्रसन्न होकर के उनसे बात करना और उनके साथ उनको प्रणाम करना, उनको सम्मान देना, ऐसा नहीं करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और उनके पूजा पाठ नाम आदि 12 साल तक ग्रहण नहीं करेंगे। कोई वैष्णव आपके घर पे आया और आप उनको स्वागत नहीं किया तो उन शमशान सदृश भीषम गृह को पितृगण सहित समस्त पुण्य के सहित पितृगण उस गृह को त्याग कर लेते हैं।
जो व्यक्ति दूसरा देश से, दूसरा प्रदेश से, दूर से आए हुए वैष्णव व्यासधारी वैष्णव को भी अपने समर्थ शक्ति के अनुसार उनका सेवा पूजा नहीं करते हैं, तो उसके जैसा पापी संसार में और कोई नहीं है, ऐसा वर्णन है। स्कंद पुराण में दूसरा जगह पे वर्णन है कि मेरे घर में आपका शुभागमन होने से आज मैं धन्य हूँ एवं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री हरि दर्शन के समान वैष्णव दर्शन भी श्रेयस्कर और दुर्लभ है। मैं अवश्य ही मेरु मंदिर के तुल्य राशि राशि पुण्यार्जन किया हूँ, तज्जन्य ही महात्मा वैष्णव वृंद का दर्शन प्राप्त किया हूँ। अर्थात वो भक्त कह रहे हैं कि मैं बहुत पुण्य राशि अर्जन किया, मैं बहुत भगवान मेरे प्रति बहुत प्रसन्न है, इसीलिए भगवान का दर्शन के बराबर भगवान के भक्त आज मेरे घर आए हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार वैष्णव दर्शन, वैष्णव के प्रति स्तुति करना चाहिए। भागवत का 10वें स्कंद में वर्णन है, महाराज कहते हैं, हे प्रभु, गृहवृंद के गृहस्थ के कल्याण के विधानार्थ महापुरुष निज आश्रम को छोड़ करके दूसरा स्थान पे गमन करते हैं, किसी प्रकार के स्वार्थ के निमित्त नहीं। गृहीगण अति कृपण है, मुहूर्त के निमित्त भी गृह त्याग करना असमर्थ है, मतलब थोड़ी समय के लिए भी गृह त्यागना उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा गृहस्थ के पास आप लोग घूम घूम के उनके कल्याण के लिए ही उनके पास जाते हैं। हे भगवान, इसके अलावा गृहस्थ के घरों पे आप लोगों के सब महापुरुषों के आना और किसी कारण हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे कृपा ही एकमात्र कारण है। ये नंद महाराज भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन बोले हैं। भागवत के 4th स्कंद में भी पृथु महाराज सनक आदि ऋषियों के प्रति स्तुति की है। स्तुति इस प्रकार है, अहो महापुरुष वृंदो, आप सब मंगलमय है, आप लोगों का दर्शन योगी वृंदों के लिए भी दुर्लभ है। सुतरां मैंने ऐसा मंगल अनुष्ठान क्या किया है जिससे आपका दर्शन प्राप्त किया है। अहो पूज्य व्यक्तिगण, जिनके घर पे उपस्थित होकर तीन भूमि गृहस्वामी एवं गृहभृत्य को स्वीकार करते हैं, निर्धन होने पर भी वह गृही निश्चय ही धन्यवाद योग्य है। हे नाथ, हम अपने अपने कर्मफल से व्यसन के वपन क्षेत्र स्वरूप, अर्थात जहाँ केवल समस्त दुख उत्पन्न होते हैं, इन संसार में पतित होकर इंद्रिय ग्राम के रूप प्रसादी विषय सुख को परम पुरुषार्थ जानते हैं, अतएव हमारा कौशल कहाँ है। हे महापुरुषगण, आप सब मेरे घर में अभ्यागत है। अभ्यागत का कौशल पूछना गृही का कर्तव्य है, अपने निज कल्याण का पूछना अनुचित है। यह सत्य होने पर भी आप सब आत्माराम हैं, आत्मा में ही आप सबकी प्रीति है। सुतरां कुशल अथवा अकुशल प्रश्न निष्प्रयोजन है। इस प्रकार बहुत ही सारे पुराणों में वैष्णवों का बहुत सारे स्तुति, बहुत सारे वंदना किया है। वैष्णव की कृपा बिना भगवत कृपा कदापि प्राप्त नहीं होता है। साधुना की वैष्णव लोग भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं जानते हैं, और भगवान भी वैष्णवों को छोड़ के और कुछ भी नहीं जानते हैं। वैष्णव के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में वैष्णव रहते हैं। जैसे कि सूत में धागा, सूत में कपड़ा और कपड़ा में कपास, इस प्रकार ओतप्रोत है। तो इस प्रकार वैष्णव के हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में वैष्णव है। वैष्णव का सम्मान करने से भगवान का सम्मान अपने आप हो जाता है, और भगवान के सम्मान करने से वैष्णव का सम्मान भी होता है। इस कुछ कनिष्ठ भक्त लोग ऐसा है कि
भगवान को तो बहुत सम्मान करते हैं मंदिरों में या किसी भी जगह पे भगवान का नाम, लेकिन वैष्णवों को इतना सम्मान नहीं देते हैं। वो कनिष्ठ भक्त है, इसीलिए श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त तो वही है जो भगवान को वैष्णव की तरह सम्मान करते हैं और वैष्णव को भगवान की तरह सम्मान करते हैं, दोनों को बराबर सम्मान करते हैं। अगर वैष्णव अपराध होते हैं तो कृष्ण प्रेम कदापि प्राप्त नहीं होगा। 10 प्रकार के नाम अपराध है और 32 प्रकार सेवा अपराध है। इन धाम अपराध 10 प्रकार है। इन सारे अपराध से मुक्त होके नाम करने से ही कृष्ण का नाम जो है अति शीघ्र जल्दी भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। अगर इसके विषय में आप लोगों का और कोई प्रश्न है और कोई एंगल छूट गया है, अगर आप लोग और कुछ नया कुछ जानते हैं तो हमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम भी आप लोगों से शिक्षा ग्रहण करें।